छिंदवाड़ा के पांडुरना और सावरगांव पक्ष के बीच मंगलवार सुबह से ही गोटमार मेला जारी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर पथराव किए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे ही सावरगांव और पांडुरना पक्ष के लोगों ने मां चंडी की पूजा के बाद नदी में झंडा लगाया। इसके तुरंत बाद यहां दोनों तरफ से लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। दोपहर 3 बजे तक 168 से ज्यादा लोग इस पत्थरबाजी में घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। एहतियातन मेले में आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था भी बनाई गई है, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रशासन ने गोफन, एक प्रकार का जाल जिसमें भरे हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बांधकर घूमने से चारों ओर तेजी से गिरते हैं और चोट पहुंचाते हैं, पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके कुछ लोग गोफन चलाकर भी गोटमार खेल रहे हैं। गोटमार मेला स्थल पर एसपी विवेक अग्रवाल और कलेक्टर सौरभ सुमन मौजूद रहे। साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर गिरीश चौरसिया ने बताया कि छिंदवाड़ा के पांडुरना में चल रहे गोटमार मेले में घायलों की संख्या 168 से हो गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस को भी यह तैनात किया गया। जानकारी के बताना स्टार्ट करो। गोटमार मेले को लेकर के क्या किदवंती है? इस मेले में मेरे बड़े पिताजी भी एक्सपायर हुए हैं पुलिस प्रशासन की गोलीबारी में सन 1978 में, और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इस गोटमार मेले में जितनी हानि होती है तो इस गोटमार को थोड़ा सा इसका दूसरा स्वरूप लिया जाए, जिसमें कि खेल हो गया, अदरवाइज कोई भी अपन खेलों में इसको ले सकते हैं इस गोटमार को, जिससे कि जनहानि ना हो। और इसके पीछे बहुत बड़ी पुरानी एक परंपरा है, लगभग 300 सालों से भी पहले से ये प्रथा चलते आ रही है कि पांडुरना पक्ष का लड़का था और सावरगांव पक्ष की लड़की थी, इन दोनों में प्रेम हुआ था। और जब पांडुरना पक्ष का लड़का जब सावरगांव से लड़की को जब भगाकर लेकर आ रहा था, तो जहाँ पर झंडा गाड़ते हैं वहाँ पर दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई थी लड़की के कारण, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। फिर उसके बाद उनका शव उठाकर लोगों ने चंडी माता मंदिर के दरबार लेके गए और फिर वहाँ पर उनकी समाधि करवाई। उसके बाद से पोला पर्व के दूसरे दिन हमेशा से ही ये पर्व चलते आ रहा है गोटमार मेला का, जो कि लगातार पांडुरना क्षेत्र में मनाया जाता है। जी, क्या मानते हैं जब मौतें हो रही हैं तो प्रशासन कहाँ फेल हो जाता है? प्रशासन भी कुछ कर नहीं पाता है, अभी उनकी भी थोड़ी भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी या बाकी लोगों की, क्योंकि यहाँ के लोगों की ये थिंकिंग है कि यहाँ आस्था इस मेले से जुड़ी है, इसके कारण ये प्रथा हमेशा चलते आ रही है। और पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सहयोग हमेशा देते आ रही है, जैसे कि एम्बुलेंस और डॉक्टर वगैरह की टीम लगाते हैं, तो काफ़ी इनका प्रशासन का भी सहयोग रहा है। आपका नाम? आशु सगड़े, पांडुरना। गोटमार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी रहती है? गोटमार को लेकर प्रशासन स्तर हर साल व्यवस्था करता है और प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी रहती है, लेकिन अगर प्रशासन इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप अगर करता है तो गोटमार थोड़ी सी विद्रोह रूप लेती है। तो प्रशासन ने जो इस साल की जो व्यवस्था की है, हमारे माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने इस बार जो हमें शांति समिति और सबको जो आश्वासन दिया है
कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने, हम उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने इस बार हमारे भौगोलिक स्थिति से उन्होंने प्रशासन की जो व्यवस्था है, चाहे हॉस्पिटल से लेके पुलिस प्रशासन से लेके पानी की व्यवस्था सभी अच्छी की है, और ना कि गोटमार के इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो ग्राउंड है, जो गोटमार का जो ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। बाकी पब्लिक के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था की है बहुत बढ़िया की है। लेकिन मैं और प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इस साल जैसी व्यवस्था की और पब्लिक के बीच में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था अगर प्रशासन हर साल ऐसी सहयोग करते हैं गोटमार मेले के लिए, तो निश्चित ही रूप से आम जनता के लिए जो गोटमार है एक सबक बनेगी और गोटमार निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। क्या रहता है कि साल भर का जो विद्रोह रहता है पब्लिक का, जो पुलिस प्रशासन पब्लिक के साथ जो थोड़ा सा गलत व्यवहार करती है, वो क्या करती है कि फिर आम आदमी उसका विद्रोह गोटमार के दिन थोड़ा बदले के रूप में लेती है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा गोटमार को बाहरी तरीके से प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है, हम उनकी तहे दिल से तारीफ भी करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही गोटमार जो है, हमारे दादाजी भी बताते थे हम जब बचपन में कि पीछे में जो आप मंदिर देख रहे हैं, राधा कृष्ण की जो सीढ़ी देख रहे हैं, राधा कृष्ण की सीढ़ी पे हम बैठ के गोटमार देखते थे, आमने सामने बैठ के। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा इसमें शराब का रूप ज़्यादा हो गया, उसमें जरा अलगाववादी जो तत्व रहते हैं, गोफन वाले, ये गोफन और शराब के कारण थोड़ा सा मेले का स्वरूप चेंज हो गया। बाकी अगर गोफन वालों के ऊपर अगर प्रशासन, जैसे प्रशासन हर साल मीटिंग लेती है, एसपी कलेक्टर साहब मीटिंग लेते हैं कि हम गोफन वालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो पिछले साल भी ड्रोन चलाया था 2 साल पहले। पिछले साल तो कोरोना के कारण थोड़ा गोटमार सांकेतिक हुई थी, उसके साथ पहले साल। लेकिन मैं प्रशासन से और निवेदन करना चाहता हूँ कि ड्रोन के द्वारा अगर प्रशासन उस गोफन वाले को अगर केंद्रित करती है और 8 दिन के बाद और अगर प्रशासन मीटिंग लेती है अगर एक गोटमार के बारे में कि और प्रोजेक्टर पे दिखाती कि ये गोफन वाला है, और उसके ऊपर अगर निश्चित अगर कार्रवाई करती है प्रशासन गोफन वाले के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन हमें अगर ये सहयोग दे दे तो निश्चित रूप में भविष्य के लिए भी गोटमार और अच्छी होंगी। और ये हमारी माता चंडी माता की आराध्य है, अगर गोटमार है तो पांडुरना है, और पांडुरना है तो गोटमार है, और ये विख्यात प्रसिद्ध गोटमार मेला। और मैं अपने 2 शब्द जो कह रहा हूँ, चंडी माता की जय। आपका नाम? उमेश उरकड़े, मैं पूर्व पार्षद हनुमंती वार्ड पांडुरना, नगर सेवक पांडुरना। जानकारी के मुताबिक पांडुरना में गोटमार के कारण कलेक्टर ने धारा 144 लागू की है। बावजूद इसके मेले के आयोजन पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। लोग प्रशासन के सामने ही नियम तोड़कर गोटमार खेल रहे हैं। एक्सटेंशन वीओ। गोटमार मेले के आयोजन के संबंध में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। इसमें सबसे प्रचलित और आम किंवदंती प्रेम कहानी से जुड़ी है। इसमें 2 पात्र हैं, आज तक दोनों के नाम सामने नहीं आए। कहानी यह है कि सावर गांव की एक आदिवासी कन्या को पांडुरना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांडुरना का लड़का अपने दोस्त के साथ सावर गांव पहुंचा। यहाँ लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था, नदी में पानी भरा हुआ था। सावर गांव के लोगों को जब यह घटना पता चली तो वे नदी पार कर रहे प्रेमी जोड़े और उसके दोस्तों पर पत्थर बरसाने लगे। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांडुरना गांव के लोगों ने भी जवाब में पथराव शुरू कर दिया। पांडुरना और सावर गांव के बीच इस पत्थरों की बौछार से प्रेमी जोड़े की नदी में ही मौत हो गई। प्रेमी जोड़े की मौत के बाद दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। दोनों ने शव को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। इस समय खड़े हम छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना के विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले, जो कि अब पूरे अपने चरम पर है। यहाँ पर लगभग 3 बज रहे हैं और देख रहे हैं आप पांडुरना और सावर गांव के बीच में खूनी खेल खेला जा रहा है, जिसमें प्रशासन भी नतमस्तक नजर आ रहा है। इस समय देख रहे हैं आप पूरे, मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि देखिए यहाँ से पूरे अपने चरम पर है। इस समय पांडुरना और सावर गांव के बीच में एक खूनी खेल खेला जा रहा है, जो कि एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा पूरा मामला है। यहाँ से बता दूँ आपको, चारों तरफ से कैमरामैन से कहूँगा देखिए यहाँ पे अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया। अभी तक घायलों की संख्या 170 के करीब प्रशासन बता रहा है। वंदे भारत के लिए रोशन सिंगनापुरे की खास रिपोर्ट देखिए।
और एक हमारे साथ एक शख्स है जो लगातार 5 सालों से इस मेले पे नज़र बनाए हुए ले का पौराणिक कथा के बारे से जुड़े तथ्य उनके पास है काफ़ी। देवेंद्र सिंह ठाकुर, इनसे जानते हैं कि क्या गोटमार मेले में विशेषता है। देखिए, गोटमार मेला दो गांव के बीच में खेला जाता है। साबर गांव है और दूसरा पांडुरना। इसके पीछे किंवदंती ये है कि साबर गांव की युवती थी जिसको पांडुरना गांव के युवक द्वारा भगा करके ले जाया जा रहा था। रात्रि का समय था। उस समय उनको, जब ये जो ब्रिज आप दिख रहे हैं, पुलिया जो आपको नज़र आ रही है, पुलिया उस समय हुआ नहीं करती थी। उस समय इसी नदी को पैदल पार करना होता था, तो युवक युवती को पैदल लेकर के आ रहा था। उस समय साबर गाँव के लोगों ने उसे देख लिया और उस पर पथराव चालू कर दिया। युवक को बचाने के लिए पांडुरना पक्ष के लोग भी इकट्ठे हुए और उन्होंने भी विपरीत पक्ष की ओर पथराव चालू किया, लेकिन दोनों के पथराव के बीच में युवक और युवती की मौत हो गई। इससे आहत होकर के ग्रामीण जनों ने उनको उठाया और मां चंडी के चरणों पर, जो यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ ले जाकर के उनके चरणों पर सुप्रत किया और अफसोस उस बात का माना। और उसी समय से ये याद के तौर पर ये जो आप गोटमार मेला देख रहे हैं, ये उसी समय से लगातार गोटमार मेला जारी है। इसमें हज़ारों की संख्या में घायल होते हैं, कईयों की जान भी गई है, कई माँओं के बेटे छिने हैं, लेकिन लगातार प्रशासन के लाख प्रयास के पास भी ये आस्था का केंद्र है, इसलिए ये लगातार जारी है। जी, ये शाम ढलते ही झंडा की झंडे की जो मैदान चंडी माता के मंदिर में चंडी माता की पूजा के बाद यहाँ झंडा लगाया जाता है। झंडे की ही लड़ाई होती है। झंडा जिस पक्ष के द्वारा निकाला जाता है वह विजेता माना जाता है। हालांकि कई बार ये स्थिति आई है कि झंडे निकल नहीं पाए हैं और प्रशासन के द्वारा आपसी सामंजस्य करवा करके झंडे को निकाल करके माँ चंडी के चरणों पर अर्पित किया जाता है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर की ओर वापस जाते हैं। तो ये देख रहे थे आप ताज़ा तस्वीरें पांडुरना से, जो कि गोटमार मेला खूनी संघर्ष जारी अपने चरम पर है अब। और देख रहे हैं कि कौन पांडुरना झंडा बचा पाता है या फिर यहाँ से निकाल पाता है चंडी माता मंदिर ले जाने के लिए। वंदे भारत से रोशन सिग्नापुरे, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से रोशन सिग्नापुर की रिपोर्ट।